हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा जहाज जो लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को लेकर डूब गया? जी हां, आज हम बात करेंगे फेलिसिटी एस की, जो अरबों करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियों को लेकर समंदर में समा गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक ऐसी सच्चाई है जिसने दुनिया भर के करोड़पतियों को हिलाकर रख दिया। पोर्शे, बेंटली, लैम्बोर्गिनी, ऑडी जैसी महंगी से महंगी गाड़ियां इस जहाज में लदी थीं और सब कुछ चंद घंटों में समंदर के गर्भ में चला गया। फेलिसिटी एस की कहानी की शुरुआत। साल था 2022, फरवरी का महीना। ठंड का मौसम, लेकिन समंदर शांत। फेलिसिटी एस नाम का यह जहाज जर्मनी के एम्डन पोर्ट से चल पड़ा था। इसका लक्ष्य था अमेरिका के रोड आइलैंड पहुंचाना और उसके पेट में थीं 4000 से भी ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, जिनकी कीमत करीब $400 मिलियन यानी लगभग 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई। ये जहाज कोई आम मालवाहक नहीं था। इसकी लंबाई थी करीब 656 फीट, चौड़ाई 105 फीट और यह खास तौर पर गाड़ियों को एक देश से दूसरे देश पहुंचाने के लिए ही बनाया गया था। हादसे की शुरुआत जब जहाज में लगी आग 16 फरवरी 2022 का दिन था। जहाज अब अजोरस आइलैंड से करीब 200 समुद्री मील दूर अटलांटिक महासागर के बीचों बीच था। अचानक जहाज के कंट्रोल रूम में आग लगने के संकेत मिले। नीचे के डेक से धुआं उठ रहा था। देखते ही देखते धुएं ने जहाज के अंदर का बड़ा हिस्सा घेर लिया। जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक आग जहाज के कार्गो डेक पर लगी थी, वही जगह जहां हजारों लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। और इन गाड़ियों में शामिल थीं कई इलेक्ट्रिक कारें, जिनमें लगी थीं लिथियम आयन बैटरियां। इन बैटरियों के कारण आग को काबू में लाना मुश्किल हो गया। लिथियम आयन बैटरियों में जब एक बार आग लगती है, तो वो थर्मल रनअवे पैदा करती है। मतलब एक के बाद एक बैटरियां फटती जाती हैं और आग और ज्यादा फैलती जाती है। एसओएस, रेस्क्यू ऑपरेशन। जब जान बचाना जरूरी था, जैसे ही स्थिति बिगड़ी, कप्तान ने तुरंत संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजा। पुर्तगाल की नौसेना तुरंत हरकत में आई। हेलीकॉप्टर्स भेजे गए। फेलिसिटी एस में मौजूद 22 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। किसी की जान नहीं गई, लेकिन जहाज को वहीं छोड़ना पड़ा। वो जलता रहा। दिन पर दिन बीतते गए और आग बुझती ही नहीं थी। आग बुझाने की नाकाम कोशिशें 18 फरवरी को स्मिथ सैल्वेज नाम की एक प्रोफेशनल टीम मौके पर पहुंची। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े टग बोट्स थे, जो आग बुझाने के लिए खास सिस्टम से लैस होते हैं। पर आग इतनी भयंकर थी कि जहाज के भीतर घुसना ही नामुमकिन था। फायर फाइटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहे थे और आग दिन रात फैलती जा रही थी। जहाज का डूबना एक बर्बादी की तस्वीर। लगातार एक हफ्ते तक जहाज को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार 1 मार्च 2022 को सुबह 9 बजे के करीब फेलिसिटी एस समंदर में डूब गया। जहाज के साथ डूब गईं वो सभी लग्जरी गाड़ियां, पोर्शे की 800 यूनिट्स, बेंटली की 190 से ज्यादा, ऑडी की सैकड़ों कारें और कई लैम्बोर्गिनी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ कारें रेयर एडिशन थीं, जिनकी वैल्यू लाखों डॉलर में थी। नुकसान कितना हुआ? अब सोचिए, एक कार की औसत कीमत अगर RS 80 लाख मानी जाए, तो 4000 कारों की वैल्यू कितनी होगी? कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि सिर्फ पोर्शे को ही $150 मिलियन का नुकसान हुआ। लैम्बोर्गिनी ने भी बताया कि उनके कुछ कस्टमर ऑर्डर्स दोबारा फुलफिल करना मुमकिन ही नहीं था। असली वजह क्या थी? आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये जहाज आग की चपेट में आ गया? जांच में सामने आया कि जहाज में मौजूद ईवीज यानी इलेक्ट्रिक कारों की बैटरियों से आग लगी आग को बुझाने के लिए जहाज के पास पर्याप्त सिस्टम नहीं थे। फोम सिस्टम फेल हो गया। क्रू को ट्रेनिंग तो थी, लेकिन इतनी भीषण आग संभालने का अनुभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात, जहाज के स्ट्रक्चर ने आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं की। पर्यावरण को कितना नुकसान।
जहाज में हजारों लीटर तेल, ग्रीस, बैटरियां और मेटल्स थे। जब ये सब समंदर में गया तो आसपास के समुद्री जीवों पर बड़ा खतरा मंडरा गया। ऑयल स्पिल का खतरा बना रहा, जिससे मरीन लाइफ को भारी नुकसान हो सकता था। हालांकि पुर्तगाल की सरकार और यूरोपियन यूनियन की निगरानी में क्लीन अप शुरू हुआ। अब सवाल उठता है, क्या ऐसी घटनाएं रोकी जा सकती हैं? क्या आने वाले समय में जहाजों को और सुरक्षित बनाया जा सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए बेहतर फायर फाइटिंग सिस्टम, इलेक्ट्रिक कार्गो के लिए अलग सुरक्षा मानक, बैटरियों को अलग डेक में रखना और सबसे जरूरी, इंसानों की जान की प्राथमिकता देना। अंत में फेलिसिटी एस की ये कहानी सिर्फ एक जहाज के डूबने की नहीं थी। ये उन सपनों के डूबने की कहानी थी जो गाड़ियों में बैठे थे। वो मेहनत, वो लग्जरी, वो इंतजार, सब कुछ समंदर की गहराई में खो गया।